अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यहाँ पे दूसरी मिसाल दी गई है। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से दो की मसावत को ज़ाबिती से हल करना है। तो यहाँ पे दूसरी मिसाल है, ज़ाबिती की मदद से हल कीजिए। तो यहाँ पे दी गई जो मसावत है जैसा है वैसा रखना है। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0 प्लस 12 इक्वल टू 0। तो ये मसावत यहाँ पे दी गई है। तो इसको हम क्या करेंगे, मियारी शक्ल जो हमारी दो दर्जे की मियारी शक्ल है उसके साथ कंपेयर करेंगे, मवाजना करेंगे। तो यहाँ पे मिलता है हमको ए बी सी की कीमत। ये हमारी दो दर्जे मसावत की मियारी शक्ल है। ये दो दर्जे मसावत की मियारी शक्ल है। तो चलिए अगर हम ये मियारी शक्ल के साथ और ये दो दर्जे मसावत के साथ दोनों को कंपेयर करेंगे, ए बी सी की कीमत निकालेंगे। ए और बी की ए बी सी की कीमत निकालेंगे। तो यहाँ पे ए की कीमत, यहाँ पे यहाँ पे ए की कीमत तो नहीं दिख रही है। तो मैं आपको पहले ही बताया था, अगर यहाँ पे ए की कीमत नहीं मिल रही है तो एक्स स्क्वायर का जीरो भी यहाँ पे क्या होता है, 1 होता है। तो लिहाजा ए इक्वल टू कितना होता है, यहाँ पे ए इक्वल टू 1। अब यहाँ पे बी की कीमत x है, यहाँ पे बी की कीमत 7। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं, 7 लेते हैं। तो मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि जब भी अगर यहाँ पे मनफी अलामत है तो आप बी की कीमत मनफी अलामत के साथ लेना है। बी रहने दो या सी रहने दो, अगर यहाँ पे मनफी है तो मनफी अलामत के साथ लेना है। अब चलते हैं सी की तरफ। सी इक्वल टू कितना है, यहाँ पे सी इक्वल टू कितना है 12, सी इक्वल टू 12, सी इक्वल टू 12 है। सी की कीमत आराम से मिल जाती है। तो ये हो गई हमारी ए बी सी की कीमत। अब चलते हैं नेक्स्ट ज़ाबिते की तरफ। ज़ाबिता यहाँ पे क्या है, ज़ाबिता हमारा एक्स इक्वल टू कितना है माइनस बी प्लस और माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय बटे 2a। अब यहाँ पे ए बी सी की कीमत, जो यहाँ पे ए बी सी की कीमत यहाँ पे मिली है, ये तमाम कीमतों को यहाँ पे पुट करना है। तो चलिए यहाँ पे पुट करेंगे। एक्स इक्वल टू यहाँ पे माइनस है, माइनस जैसा है वैसा ही रखना है, मैं आपको पहले ही बताया हूँ। फिर यहाँ पे बी की कीमत यहाँ पे कितनी है, -7 है। तो यहाँ पे -7 है और बी की कीमत यहाँ पे कितनी आ रही है, -7 आ रही है। तो लिहाजा 2 बार माइनस आ रहे हैं, तो ब्रैकेट लेकर -7 यहाँ पे रखना है, -7 यहाँ पे रखना है। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे देखेंगे जमा नफी है, तो जमा नफी जैसा है वैसा ही रखना है। फिर उसके बाद में रूट है, जजर रखना है। और बी की कीमत यहाँ पे कितनी आ गई, बी की कीमत यहाँ पे आ गई 7। तो यहाँ पे -7 है, तो -7 रखना है बी की कीमत। और यहाँ पे कुव्वत 2 है, तो यहाँ पे कुव्वत 2 यहाँ पे जैसा है वैसा ही रखना है। फिर यहाँ पे माइनस रखना है। फिर 4 यहाँ पे 4ac है, 4ac ज़रब में रहता है। तो यहाँ पे क्या करना है, 4 इंटू ए कितना यहाँ पे 1 है। फिर सी कितना यहाँ पे 12 है, सी कितना यहाँ पे 12 है। तो 4ac। फिर यहाँ पे बटे जैसा है वैसा रखना है। 2 ज़रब यहाँ पे ए की कीमत कितनी है, यहाँ पे ए की कीमत 1 है। तो ए की कीमत यहाँ पे 1 हो गई। तो यहाँ पे 2 ज़रब ए। फिर उसके बाद इसको हल करना है। हल करने का तरीका बहुत ही सिंपल आसान है। यहाँ पे 2 बार माइनस आ रहे हैं, तो अगर माइनस से माइनस को ज़रब देंगे ये होता है प्लस। तो 7 रखना है यहाँ पे 7। फिर यहाँ पे प्लस और माइनस है, तो यहाँ पे क्या करना है, प्लस और माइनस रखना है। फिर रूट लेना है, रूट -7 की दूसरी कुव्वत। मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि 3 की दूसरी कुव्वत यहाँ पे 9 होती है, -3 की दूसरी कुव्वत 9 होती है। उसी तरीके से -7 की दूसरी कुव्वत भी कितनी होती है, 49 होती है, +49 होती है। तो यहाँ पे +7 की दूसरी कुव्वत कितनी होती है, -7 की दूसरी कुव्वत 49 होती है। फिर उसके बाद माइनस है, माइनस। फिर यहाँ पे क्या करना है, 2 ज़रब 1 ज़रब 12, इसको ज़रब करना है। 4 1 4 और 4 12 4 कितना होता है वो ज़रब करना है। तो वो होता है 48, 12 4 48, 48। और फिर इसके बाद क्या करना है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 2 करना है। 2 ज़रब 1 2 करना है। फिर इसको क्या करना है, जैसा है वैसा रखना है। एक्स मसावी है 7 प्लस और माइनस रूट। अब यहाँ पे देखिए 49, 49 में से अगर 48 अगर निकालेंगे, माइनस करेंगे, तफरीक करेंगे, तो मिलता है हमको 1 डिवाइडेड बाय 2। जैसे कि फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में हमने बताया कि √1 की कीमत क्या होती है, 1 ही होती है। और √4 की कीमत 2 होती है। अगर √9 की कीमत 3 होती है। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, √1 मिल रहा है। तो वहाँ पे √1 की कीमत कितनी हो गई, 1 होती है। तो x मसावी है 7 प्लस और माइनस √1 की कीमत कितनी होती है, 1 ही होती है। तो 1 रखना है। यहाँ पे रूट रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि √1 ये पूरी √1 की कीमत, ज़र 1 की कीमत ही कितनी हो गई, 1 हो गई। तो ज़र 1 डिवाइडेड बाय जो जैसा है वैसा ही रखना है।
तो यहाँ पे x मसावी है 7 प्लस और माइनस 1/2। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, प्लस को अलग करना है, माइनस को अलग करना है। मतलब x मसावी है 7, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लेना है, फिर 1 डिवाइड बाय 2 करना है, या फिर यहाँ पे x इक्वल टू एक बार माइनस लेना है 7, यहाँ पे माइनस लेना है -1 डिवाइडेड बाय 2। एक बार यहाँ पे प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है। जो नंबर है वैसा ही नंबर्स रखना है, फिर यहाँ पे प्लस माइनस अलग अलग लेना है। फिर उसके बाद x मसावी है 7 प्लस 1 कितना होता है, 7 में अगर 1 जमा करेंगे तो 8 होता है, 8/2 होता है। फिर इसको तकसीम करेंगे x इक्वल टू, तो यहाँ पे देखिए 2 1 2 और 2 4 कितना होता है, यहाँ पे 8 होता है। तो x इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4। अब यहाँ फिर या अब इसको इधर चलते हैं, x मसावी इसको हल करना है। तो 7 - 1, अगर 7 में 1 निकालेंगे तो 7 में 1 माइनस करेंगे तो ये होता है 6/2। तो x मसावी है 2 1 2 और ये होता है 2 3 6। तो x इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3। सो स्टूडेंट्स ये हो गई हमारी x की दो कीमतें, x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 3। अगर आप इतना करते हैं तो आपको एग्जाम में मिलेंगे पूरे 2 मार्क्स। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीका है। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे ज़रब और इसके अलामतों का ख्याल रखना है, और ज़ज़र की भी ख्याल रखना है। अगर यहाँ पे ज़ज़र 1 आया तो 1 लेना है, ज़ज़र 4 आया तो 2 लेना है, ज़ज़र 9 आया तो यहाँ पे 3 लेना है। उसी तरीके से ज़ज़र 16 आया तो 4 लेना है। ये तमाम चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए हल करना है। स्टूडेंट्स ये था हमारे ज़ाबिती की मदद से दो की मसावत को किस तरीके से हल करना है, हमने इस वीडियो में देखा। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, जब तक के लिए और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आप खुद लेकर हल कर सकते हैं, या तो फिर इसी को और एक बार आप बिना देखे हल कर सकते हैं। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नई और मिसालों के साथ।